100 नंबर की एक गाड़ी मेन रोड पर 1-2 मंजिले मकान के बाहर आकर रुकी। कांस्टेबल हरीश को फोन पर यही पता लिखाया गया था, पर यहां तो सभी मकान थे। यहां पर खाना किसने मंगवाया होगा? यही सोचते हुए हरीश ने उसी नंबर पर कॉल बैक की। अभी 10 मिनट पहले इस नंबर से भोजन के लिए फोन किया गया था। आप जतिन जी बोल रहे हैं क्या? हम मकान नंबर 112 के सामने खड़े हैं, कहां आना है? दूसरी तरफ से जवाब आया, आप वहीं रुकिए, मैं आ रहा हूं। 1 मिनट बाद 112 नंबर मकान का गेट खुला और करीब 65 वर्षीय सज्जन बाहर आए। उन्हें देखते ही हरीश गुस्से में बोले, आपको शर्म नहीं आई? इस तरह से फोन करके खाना मंगवाते हुए गरीबों के हक का जब आप जैसे अमीर खाएंगे तो गरीब तक खाना कैसे पहुंचेगा? मेरा यहां तक आना ही बर्बाद गया। साहब, ये शर्म ही थी जो हमें यहां तक ले आई। सर्विस लगते ही शर्म के मारे लोन लेकर घर बनवा लिया। आधे से ज्यादा सैलरी किस्त में कटती रही और आधी बच्चों की परवरिश में जाती रही। अब रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन नहीं थी तो मकान का एक हिस्सा किराए पर दे दिया। अब लॉकडाउन के कारण किराया भी नहीं मिला। बेटे की सर्विस न लगने के कारण जो फंड मिला था उससे बेटे को व्यवसाय करवा दिया और वो जो भी कमाता गया व्यवसाय बड़ा करने के चक्कर में उसी में लगाता गया और कभी बचत करने के लिए उसने सोचा ही नहीं। अब 20 दिन से वो भी ठप है। पहले साल भर का गेहूं चावल भर लेते थे, पर बहू को वो सब ओल्ड फैशन लगता था तो शर्म के मारे दोनों टंकी कबाड़ी को दे दी। अब बाजार से 10 किलो पैक्ड आटा और 5 किलो चावल ले आते हैं। राशन कार्ड बनवाया था तो बच्चे वहां से शर्म के मारे राशन उठाने नहीं जाते थे कि कौन लाइन लगाने जाए, इसलिए वो भी निरस्त हो गया। जन धन अकाउंट हमने ही बहू का खोलवा दिया था, पर उसमें एक भी बार न तो जमा हुआ न ही निकासी हुई और खाता बंद हो गया। इसलिए सरकार से आए हुए पैसे भी नहीं निकाल सके। मकान होने के कारण शर्म के मारे किसी सामाजिक संस्था से भी मदद नहीं मांग सकते थे। कल से जब कोई रास्ता नहीं दिखा और सुबह जब पोते को भूख से रोते हुए देखा तो सारी शर्म एक किनारे रखकर 100 नंबर डायल कर दिया। इन दीवारों ने हमको अमीर तो बना दिया साहब, पर अंदर से खोखला कर दिया। मजदूरी कर नहीं सकते थे और आमदनी इतनी कभी हुई नहीं कि बैंक में इतना जोड़ लेते कि कुछ दिन बैठकर जीवन व्यतीत कर लेते। आप ही बताओ, मैं क्या करता? कहते हुए जतिन जी फपक पड़े। हरीश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। वो चुपचाप गाड़ी तक गया और लंच पैकेट निकालने लगा। तभी उसे याद आया कि उसकी पत्नी ने कल राशन व घर का जो भी सामान मंगवाया था वो कल से घर न जा पाने के कारण डिग्गी में ही पड़ा हुआ है। उसने डिग्गी खोली, सामान निकाला और लंच पैकेट के साथ साथ सारा सामान जतिन के गेट पर रखा और बिना कुछ बोले गाड़ी में आकर बैठ गया। गाड़ी फिर किसी ऐसे ही भाग्यहीन अमीर का घर ढूंढने जा रही थी। ये आज के मध्यम वर्ग की वास्तविक स्थिति है।